नमस्कार प्रिय मित्रों, दोस्तों, कैसे हो आप। मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। बढ़िया होंगे, भगवान की दया से अच्छे होंगे। लेकिन आपके पितृ कैसे हैं? सवाल तो खड़ा हो सकता है, पितृ कैसे हैं? आपके पितृ कैसे हैं? अच्छे होंगे, बुरे होंगे? क्या होता है कि जिस प्रकार से ये वर्ल्ड है ना, दुनिया है ना, इंसानों की दुनिया, इसमें कमीने लोग भी रहते हैं, अच्छे लोग भी रहते हैं। अच्छे लोगों को अगर अच्छे लोग अपनी ईमानदारी से जीवन जीते हैं, ढंग से कमा करके खाना चाहते हैं, तो कमीने लोग खाने नहीं देते। कोई न कोई अड़ंगा लगाते हैं बीच में, कोई न कोई परेशानी लगाते हैं। तब अच्छे लोग क्या करते हैं? या तो किसी बहुत बड़े उच्च अधिकारी, जैसे पुलिस का बहुत बड़ा ऑफिसर है, उससे दोस्ती कर लेते हैं, या फिर खुद कोई ऐसी पोस्ट हासिल कर लेते हैं जो शक्ति से संपन्न हो, जिसमें ताकत मुट्ठी में रहती हो, नेता बन जाते हैं, कुछ भी। तो बुरे लोग उनका फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर उनके सामने कीप साइलेंट, चुप रहते हैं। लेकिन पितरों में जो भी बुजुर्ग गुजर गए हैं, वो सुखी हैं नहीं हैं, अपने को कैसे पता चलेगा? और सुखी नहीं है तो उसका एक कारण भी होता है। उस कारण को आप पितृ दोष देख लेते हो, ये देख लेते हो, वो देख लेते हो, लेकिन कभी इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये पितरों की, ये भूतों प्रेतों की एक दुनिया है। इस दुनिया में कोई अच्छा आदमी होगा, कम शक्तिशाली होगा, तो बुरे लोग हैं जो ज्यादा शक्तिशाली हैं, वो उसको खाना नहीं खाने देंगे। तो उसकी आत्मा तड़पेगी। आप यहां से दे रहे हो, बराबर दे रहे हो, आप यहां से पितरों के लिए बराबर दे रहे हो। क्या दे रहे हो? भोजन दे रहे हो, उनके लिए कपड़े दे रहे हो, और जो भोजन दे रहे हो, कपड़े दे रहे हो, उनकी जो आणविक शक्ति होती है वो पितरों तक पहुंचती है। उस शक्ति को दुष्ट जो भूत प्रेत होते हैं वो बीच में रोक सकते हैं। उसे आड अडाया कहते हैं। राजस्थान में क्या कहते हैं मालूम? हम राजस्थान के रहने वाले हैं। राजस्थान में इस चीज को कहते हैं आड अडाया, यानी बीच में बाधा डालने वाला, बाधक। तो इसके थोड़े सूत्र हैं, उनको समझ लेना जरूरी है। जब आप पितरों को भोग दो, कनागत में श्राद्ध पक्ष में पितरों को भोग दिया जाता है। 16 दिन का प्रोग्राम होता है, पूर्णिमा से अमावस्या तक का। तो हर दिन कोई तो पूरे 16 दिन का पितरों का भोग निकालता है, और कोई ऐसा होता है कि जो पितरों की उनकी तिथि आती है, जैसे दादी जी की, दादाजी की, पिताजी की, माताजी की, उसी दिन को भोग बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, उनको चढ़ाते हैं। लेकिन उनको चढ़ा हुआ प्रसाद मिला कि नहीं मिला, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर नहीं मिला तो उनकी आत्मा जितना कष्ट पाती है, उस चैन में रहने वाले लोग उतना ही कष्ट पाते हैं। पितरों की सेवा करने के बावजूद भी कष्ट मिलता है। वो देते नहीं, वो आपको कोई श्रापित नहीं करते। हाथ में जल लेकर के दुर्वासा की तरह श्राप देता हूं, जाओ तुम्हारा ये हो जाए, तुम्हारा वो हो जाए, ऐसे नहीं करते। लेकिन उन भूख से, प्यास से, उनका भी एक सूक्ष्म शरीर है। वो सूक्ष्म शरीर भूख से, प्यास से त्रस्त रहता है, प्रताड़ित रहता है। उनको शक्ति कैसे प्राप्त होगी? देखिए दोस्तों, पितृ शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, देवता शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, राक्षस शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। उनको जो मिल चुका है बस उतना ही है, समझे बात को। लेकिन मनुष्य शक्ति का नाश भी कर सकता है और शक्ति प्राप्त भी कर सकता है। मनुष्य अपनी पूजा से, अपनी आराधना से, अपनी सेवा से, अपने अनुष्ठान से, अपनी साधनाओं से दूसरे लोकों में रहने वाले लोगों तक शक्ति पहुंचा सकता है, उन्हें भी शक्तिशाली बना सकता है। यह सुविधा खाली मनुष्यों के लिए उपलब्ध है। तो आज मैं आपको एक सूत्र बताता हूं कि जब आपको ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, हम भोग बराबर दे रहे हैं, एकदम ईमानदारी से दे रहे हैं, प्यार से कर रहे हैं, फिर भी दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, तो आप जब भी भोग दो, दो चीजें मैं आपको सिखाता हूं। एक चीज तो मैं ये सिखाता हूं कि जब भी आप भोग रखो तो उसमें से एक रोटी अलग निकाल करके पितरों के
नाम से जो भोग दो, उसमें एक रोटी अलग निकाल करके वो अलग रोटी इसलिए रखो, वहाँ आप बोल देना कि ये रोटी आड अडाया के नाम की, जो मेरे पितरों के और मेरे भोग के बीच में आ रहा है, जो मेरे पितरों का भोग खा रहा है, ये रोटी उसके नाम की है, वो चुपचाप ये रोटी खाएं और मेरे पितरों को मेरे द्वारा दिया हुआ भोग प्राप्त करने दें। समझ गए बात को? एक तो ये क्रिया है, लेकिन ये क्रिया करने के बाद भी आप दो काम जरूर कीजिएगा। एक तो 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार के फल लीजिए। रोटी सब्जी पूरी घी, रोटी सब्जी पूरी खीर वगैरह जो कुछ भी घर में बनता हो भोग, वो भोग और 5 प्रकार के फल लेकर के एक मंत्र का 108 बार आप जाप कर लीजिए। ओम यम धर्मराजाय नमः, ओम यम धर्मराजाय नमः, ओम यम धर्मराजाय नमः। ये सीधी सुप्रीम पावर तक बात पहुंचा रहे हो आप ये भोग तैयार करके श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन या फिर जिस दिन आपके पितरों को भोग देना हो उस दिन ये पूरा का पूरा भोग गैया मैया जी को दे दीजिए और यम धर्मराज से प्रार्थना कीजिए कि यम धर्मराज आप बड़े दयालु हैं, हे सूर्यनंदन आपकी बात ही अलग है, आप बड़े दयालु हैं, हे यम धर्मराज मेरे पितरों तक मेरा दिया हुआ भोग और वस्त्र और जो भी मैं उनकी सेवा करता हूँ वो सब सेवा की ऊर्जा उन तक पहुंचे, ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए यम धर्मराज। अब कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा आड़ अडाया कोई भी ऐसा प्रेत हो जो आपके पितरों और आपके बीच में खड़ा हो, उसकी औकात नहीं है, उस भोग को वो रोक ले। और फिर देखना चमत्कार इसका कि इतने छोटे से काम करने के बाद में आपके पितरों की सीधी कृपा आप पर होगी और आपके घर में एकदम से धन दौलत ऐश्वर्य मान सम्मान सब कुछ पितरों की कृपा से बढ़ने लगेगा। जो भी आपके कुल के पितर लोग हैं उनकी कृपा से अपने आप बढ़ने लगेगा। लेकिन इसके लिए एक काम बनता है कि आप 16 का 16 दिन भोग दो। जितने भी पितर आपके 16 कुल में जितने भी पितर हैं सबको भोग देना चाहिए। आपको नहीं दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका जिस दिन तिथियां आए आप जिन जिन को मानते हो जिनकी तिथियां उस दिन भी भोग दो, लेकिन ये क्रिया साथ में कर लो तो मजा आएगा। एक और क्रिया, मिट्टी के किसी पात्र में दूध भर के, मिट्टी के किसी पात्र में दूध भर करके दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके छत के ऊपर या फिर कहीं दूर जैसे पक्षी वगैरह रहते हैं या कुत्ते वगैरह कुछ भी रहते हैं वहाँ, है ना, वहाँ ले जा करके ये मिट्टी का पात्र दूध से भरा हुआ वहाँ रखिए और वहाँ 108 बार एक मंत्र बोल लीजिए। आपको कुछ अलग कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलना, संस्कृत के लंबे लंबे श्लोक नहीं बोलना, एक ही शब्द एक ही मंत्र है, छोटा सा 2 अक्षरों का मंत्र है, सिर्फ उसको ही बोलना है। कृष्ण अरियम्मा 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 कृष्ण अरियम्मा। अब वहाँ ये बोल करके आप प्रार्थना कर लीजिए कि हे अरियम्मा, हे कृष्ण अरियम्मा मुझ पर कृपा करो, मेरे पितरों तक मेरा भोग सकुशल पहुंच जाए, ऐसी कृपा करो। ये आप पितृपक्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं। ऐसा करने से, ऐसा 2 काम करने से तत्काल आप पर पितरों की कृपा होगी और ऐसी कृपा होगी कि आपको आनंद आ जाएगा। बात करके देखिए, बहुत शानदार चीज लाया आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।